जय सिया राम। राधे राधे। प्राचीन समय का केल्ली प्रदेश, जिसे आज के समय में हम केरल कहते हैं, केरल में एक राजा हुए थे जिनका नाम दृढ़व्रत था और यथा नाम तथा गुण की भावना के साथ बड़े ही दृढ़व्रती थे। एक बार जो संकल्प ले लेते उसको पूरा भी कर लेते थे। जीवन में सब संपन्नता होते हुए भी निस्संतान होने का दुख बड़ा भारी था उनके जीवन में। उन्होंने भगवान नारायण की साधना का सहारा लिया और भगवान नारायण की सद्कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और उस पुत्र का नाम उन्होंने कुलशेखर आलवार रखा। कुलशेखर वो भी नाम के अनुरूप दिव्य कर्मों वाला हुआ। महाराज ने उसको शिक्षा दीक्षा की अच्छी सब व्यवस्था करा दी। कुलशेखर के लिए विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और पढ़कर के खूब विद्वान हो गए कुलशेखर। भगवत कृपा के द्वारा जिस पुत्र का आगमन हुआ था इस संसार में, वो बालक भी स्वयं भगवान नारायण के प्रति सदा बड़ा आकर्षित रहने लगा। भगवान की लीलाएं, भगवान के दिव्य कर्म, भगवान के दिव्य चरित्र वो उसे बड़े प्रिय लगने लगे और भगवान की कथा श्रवण करते करते कुलशेखर आलवार को भगवान के श्री राम स्वरूप में बड़ी रुचि हो गई और उन्हें जब भी समय मिलता था यदा कदा वो श्री राम कथा सुनने के लिए बैठ जाते थे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जहाँ मिले वो श्री राम कथा का श्रवण करते रहते थे। कुलशेखर का हृदय भगवान की कथाओं के प्रति कितना डूब जाता था, ये बात हमें एक कथा से समझ में आ जाती है कि एक दिन कुलशेखर बैठ कर के एक पंडित जी से कथा सुन रहे थे और भी बहुत सारे श्रोता समाज वहाँ पर कथा सुन रहा था। वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी और पंडित जी ने उस समय मंत्र पढ़ा तो खरदूषण वाला प्रसंग राम कथा में चल रहा था। पंडित जी ने वो श्लोक पढ़ा वाल्मीकि रामायण से, 14 सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। एक और तो 14,000 राक्षसों की सेना और वो भी कैसे, भीम कर्मणाम, जिनके कर्म अगर आप सुन लो तो ही समझ आ जाए कि वो कितने अत्याचारी और पापी राक्षस हैं, ऋषि मुनियों को खा जाने वाले ऐसे दुष्टात्मा राक्षस। और एक तरफ एकश्च रामो धर्मात्मा, एक तरफ अकेले श्री राम जी चल पड़े हैं। लक्ष्मण जी को आदेश दिया है कि माँ जानकी की रक्षा करो आप यहीं, और हम युद्ध करके आते हैं खरदूषण से। तो खरदूषण चले हैं सेना लेकर के और राम जी चले हैं अकेले, और वो भी पैदल नंगे पांव, बस हाथ में धनुष बाण लेकर के। तो ये सुनते ही उस समय जो कथा में बैठे हुए थे उन्हें ऐसा भान नहीं था कि हम कथा सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये कोई हमें आकर के बता रहा है कि राम जी अकेले युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो बड़े क्रोध में भर गए कि ये बिल्कुल भी धर्म के अनुसार युद्ध नहीं होगा अगर राम जी अकेले लड़ेंगे, हम राम जी के लिए सेना लेकर के जाएंगे। और वो खड़े हो गए। पास ही रखा हुआ एक शंख था पंडित जी के, वो शंख उठाया और उन्होंने शंख बजा करके इस भावना से कि हमें युद्ध करने जाना है, उन्होंने सेना को आज्ञा दे दी कि अभी के अभी सेना तैयार करो। सेनापति को आज्ञा दे दी, सेना तैयार करो, हम युद्ध करने जाएंगे राम जी के साथ। खरदूषण को पराजित करके आना है हमें राम जी के साथ मिलके। निकट के बैठे हुए सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ, ये क्या आज्ञा दे दी महाराज ने, राजा ठीक तो है ना। तब पंडित जी समझ गए, मुस्कुराने लगे कि ये भक्त तो भाव में है। राजा इस समय कथा में प्रवेश कर चुके हैं अंदर। तो उसी समय फिर जो है पंडित जी ने दूसरा मंत्र गा करके और बताया कि अकेले ही राम जी ने 14,000 की सेना का संहार कर दिया। और जब ये सुना आलवार जी ने, कुलशेखर जी ने, तो ये सुन करके फिर उनके मन को शांति मिली और फिर उन्होंने सेनापति से कहा कि चलो अब सेना को रोक दो, अब युद्ध करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम ने अकेले ही 14,000 की सेना का संहार कर दिया है। तो इतने भाव में मग्न हो जाते थे कुलशेखर, इतने भगवान श्री राम की कथा के प्रेमी बन गए थे। परंतु सत्यता तो ये है कि भक्ति मार्ग में बाधाएं बहुत हैं। जो अच्छे कर्म हैं जीवन में, उनको करने के लिए भी आपको अनेक बार कष्ट बहुत उठाने पड़ते हैं। लोगों की भलाई करते समय भी आपको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुत सारा आपका नाम भी कई बार डूबता है, आपका नाम खराब भी करने वाले प्रयास करते हैं कि आपका नाम खराब हो। तो बहुत सारी बाधाएं भक्ति मार्ग में भी आती हैं। कुलशेखर जी के यहाँ तो भक्तों का आगमन बना रहता था। कभी कोई भक्तजन आ जाते थे, कभी कोई संतों की टोली आ जाती थी राज्य में। राज्य कार्य सुचारू रूप से पालन करते हुए भी वो संत सत्संग और भक्ति सत्संग आदि करते रहते थे। लीला चर्चा कुछ न कुछ सुनते रहते थे। अब
एक दिन वहाँ से कोई हीरा एक चोरी हो गया उनके राज्य में से, और वहाँ के जो अधिपति थे, राज्य को चलाने वाले थे, और वहाँ के जो कर्मचारी आदि थे, जो राज्य के सभासद थे, उन सभी ने कहा कि ये जो भक्तों के रूप में महाराज से मिलने आते हैं, अवश्य इन भक्तों ने ही किसी ने हीरा चोरी किया होगा। अब कुलशेखर जी ठहरे पक्के भक्त, उन्होंने तो तत्काल एक पात्र में एक जहरीला विषैला सर्प मंगवाया, उस पर ढक्कन लगा के रखा था, और कहा कि देखो, आपने मेरे सभी संतों और भक्तों पर ये दोषारोपण किया है कि ये इन्हीं में से किसी ने वो हीरा चोरी किया है, तो मैं इसमें हाथ डालता हूँ। और अगर इन संतों में से या भक्तों में से किसी ने भी, क्योंकि मैं एक एक को जानता हूँ अच्छे से, बहुत समय से जानता हूँ, सब यहाँ आते हैं सत्संग करने, अगर इनमें से किसी ने भी चोरी की है तो ये सर्प अभी मुझे डस लेगा, और अगर ये सब निर्दोष हैं तो सर्प कुछ नहीं कहेगा। और ये देखते ही उन्होंने वो पात्र का बर्तन हटाया और कुलशेखर जी ने अपना हाथ उसमें डाल दिया। सर्प बिल्कुल शांत बैठा रहा। तो हाथ थोड़ी देर में बाहर निकाल कर कुलशेखर जी कहते हैं, देखो मैंने तो सत्यता का प्रमाण दे दिया है, अब जितने सभासद कर्मचारी आप में से जिसको भी लगता है कि ये संत महात्मा चोर हैं, अब आप हाथ डाल करके देख लो, और अभी परीक्षा हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन्होंने चोरी की है और आपकी बात सत्य है, आप हाथ डालो, सर्प आपको नहीं डसेगा। सुन करके सभी बहुत लज्जित हो गए और सभी ने कुलशेखर जी से क्षमा याचना की। तो परम भागवत थे श्री कुलशेखर आलवार जी, जो केरल प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, और ऐसे परम भगवत भक्त जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में आए हैं। मैंने इनकी कथा से एक बात सीखी है, एक बात जानी है। अगर इतने सारे विद्वान होने के बाद भी ये भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ये लोग उस मार्ग को अपना रहे हैं, तो उस मार्ग में कुछ सत्यता तो है, उस मार्ग में कुछ ऐसी व्यवस्था तो है, उस मार्ग में कुछ ऐसी महिमा तो है, उस मार्ग में कुछ ऐसी दिव्यता तो है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आखिर भक्ति मार्ग में, धर्म मार्ग में वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन सी दिव्यता है जिसके लिए व्यक्ति अपने सारे सुख संपदा छोड़ देता है, अपने धन वैभव ऐश्वर्य सबका त्याग करके, इतने बड़े राज्य का त्याग करके, और जो इस मार्ग को पकड़ लेता है, इस मार्ग में चल देता है। राज्य में जब संतों के ऊपर दोषारोपण हुआ तो ये बात कुलशेखर जी को अच्छी नहीं लगी कि मेरे राज्य में किसी को इस प्रकार दोषारोपण किया जाए, महात्मा के ऊपर वो भी। तो उन्होंने कहा मुझे इसका शमन करना चाहिए, इसका मार्जन करना चाहिए, और इसलिए कुलशेखर जी ने तीर्थ यात्रा की। अब इनकी तीर्थ यात्रा हमारे लिए लाभकारी हो गई, क्योंकि ये सर्वप्रथम तो श्रीरंग जी गए, और श्रीरंग जी जाकर के इन्होंने वहाँ बहुत समय तक निवास किया, और श्रीरंग जी में इन्होंने संस्कृत में ग्रंथ की रचना की जिसका नाम मुकुंदमाला है। जो संस्कृत के विद्वान हैं और जिन्होंने वो पढ़ा है तो जानते होंगे उसकी कितनी अद्भुत महिमा है, कितनी दिव्य लेखनी के द्वारा उन्होंने भगवान के लीला चरित्रों का लेखन किया है, गाया है उनको। उसके पश्चात में ये वहाँ से छोड़ करके अपनी तीर्थ यात्रा वहाँ बहुत दिन की इन्होंने फिर वहाँ से करके, और फिर ये चले आए। फिर तिरुपति आकर के इन्होंने बाकी अपने जीवन का बहुत समय बिताया। तिरुपति जी में आकर के इन्होंने संस्कृत लेखन छोड़ करके फिर ये हिंदी लेखनी की तरफ गए। फिर इन्होंने पदों की रचना की, और ऐसे पदों की जो आने वाले समाज में हर व्यक्ति समझ पाए और पढ़ पाए। और इनकी लेखनी में जो भाव आते हैं ना, वो कुछ कुछ रसखान जी जैसे आते हैं। ये अपनी लेखनी में लिखते हैं कि भगवान, न मुझे इंद्र की पदवी की कामना है, न राजा बनने की इच्छा है, न राज्य की कामना है। मुझे तो बस आपके मंदिर की सीढ़ी बनने की इच्छा है कि जहाँ जो भी भक्त आएँ और उनके चरण मुझ पर पड़ते रहें। अगर उतने सौभाग्य नहीं हैं तो मैं उस बाग का फूल बन जाऊं जिस बाग के फूलों से आपकी पूजा होती हो। अगर उतना भी सौभाग्य नहीं है तो आपके उसी बाग में जो जल आता है मैं उस जल का वही पानी बन जाऊं, मैं उस धारा का पानी बन जाऊं ताकि उन फूलों को सींच सकूं। और अगर उतना भी नहीं तो भगवान मुझ पर बस इतनी कृपा कर दो कि मैं माटी बन जाऊं, रजकण बन जाऊं जिस मार्ग से भक्तजन जाते हों। तो रसखान जी की भांति ये भी बड़ी सुंदर भावना लेकर के पदों की रचना करते हैं। और अंत में कुलशेखर जी एक अपने जीवन के अंतिम काल में बस एक ही बात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, एक बच्चा जब माँ से मार भी खाता है ना तो भी रोने के बाद वो माँ के ही पास जाता है। तो कदाचित आप मेरे जीवन में कितने भी दुख दे दो, मुझे कितना परेशान करने की सोचो,
किसी प्रकार भी मुझे दूर करने का प्रयास करो, परंतु मेरे माई बाप तो आप ही हो, मेरे मालिक तो आप ही हो। तो घूम फिर कर के मुझे भी आपके चरणों का ही सहारा चाहिए और अंत में मैं भी आपके चरणों में ही आऊँगा। बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझे इससे भिन्न और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी शरणागति की कामना है। बार बार वर मांगऊँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। तो कल पुनः मिलते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सदा जीवन में प्रसन्न रहें, भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर के वैभवशाली जीवन जिएं। ये मेरी कामना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप सभी पूजनीय जनों को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्रेम, सादर जय श्री कृष्णा, राधे राधे।